हमारे शास्त्र मजहबी ग्रंथ नहीं है कि ये लिखा है तुम मान लो और ये मजहब बढ़िया है, बाकी सब ऐसे हैं वैसे। हमारे शास्त्र धर्म ग्रंथ भी है, अर्थ ग्रंथ भी है, काम ग्रंथ भी है, मोक्ष ग्रंथ भी है। चारों पुरुषार्थ सिद्ध करने की हमारे शास्त्रों में व्यवस्था है। राजा जनक ने कथा का आयोजन किया। कथा शुरू होने की तैयारी थी, इतने में एक जंगल का सांप आया। काला जंगली सांप देखकर श्रोताओं में भगदड़ मच गई। त्रिकाल ज्ञानी अष्टावक्र ने दृष्टि डाली, पहचान गए कि ये भूतपूर्व राजा अज है। श्रोताओं को कहा, तुम डरो मत, ये सांप के रूप में राजा अज आए हैं, मिथिला नरेश आए। ये तुम्हारा कुछ बिगाड़ने को नहीं आए, इनको सत्संग सुनने दो। आखिरी दिन इनकी काया पलटेगी, अपनी कथा अपने मुंह से ये तुम्हें सुनाएंगे। कथा की पूर्णाहुति होने की घड़ियां थी। कुंडली मार के जो काला सांप बैठता था उसने श्वास फुलाई, 5-25 बार श्वास फुलाई। एक बार ऐसी गहरी श्वास ली और झटका मारा, उसका शरीर फट गया। उस शरीर से एक ज्योत निकली और देखते देखते देवता की आकृति में प्रकट हो गई देव पुरुष। सभाजनों का अभिवादन करते हुए उस देव पुरुष ने राजा जनक का माथा सूंघा और अष्टावक्र को प्रणाम किया। राजा जनक कहते हैं कि हे देव पुरुष, मैं तो तुझे जानता हूं, लेकिन मेरे श्रोताओं को तू आप बीती कहा। तब देव पुरुष कहता है कि आज से 7वीं पीढ़ी, 7वां राजा मिथिला का अज था। तुमने इतिहास में जाना होगा, वो अभागा अज मैं हूं। राजा अज गौओं का दान करता था, ये तुमने इतिहास में सुना होगा। गौएं खरीदने में मैंने थोड़ी लापरवाही की, 100, 200, 500 गायों का टोला सौदागरों से खरीदा। उसमें कोई चोरी की गाय आ गई। वो गाय जहां मैंने दान की, वहां का पड़ोसी ब्राह्मण उसको कहने लगा कि गाय 3 महीने पहले मेरी तू चुरा कर ननिहाल में रख के आया और अभी कहता कि मुझे राजा ने दी। राजा तेरा बाप क्यों मेरी गाय तेरे को देगा? बोले तेरा बाप हो, बोले तू चोर हो, बोले तू चोर। शब्द का दरिद्रता, ब्राह्मण शब्द में दरिद्र क्यों रहेगा? दमादम। अब तो गाय गाय की जगह रही, क्रेडिट का इश्यू बन गया। दोनों रुष्ट ब्राह्मण मेरे पास आए, एक तो मैं राजा, दूसरा खुशामद खोरों से घिरा हुआ, और तीसरा निगुरा किसी साधु संत के चरणों में बैठकर सत्संग सुनने का मुझ अभागे को अवसर ही नहीं मिला। और चौथी बात, मैं दानी हूं, यह घमंड मेरी खोपड़ी में कम नहीं था। मैंने उन ब्राह्मणों के घाव पर नमक मिर्च बरसाने जैसी वाणी बोली और मेरी वाणी का कुप्रभाव ऐसा पड़ा कि ब्राह्मण दुखी होकर आत्महत्या करके मर गए। मेरा तेज घटा और मेरे दिन की शांति और रात की नींद हराम हो गई। धृतराष्ट्र ने पूछा कि आदमी को नींद क्यों, रात को नींद खराब हो जाती? बोले जो दूसरे का हक दबोचते उनकी नींद खराब हो जाती, जो अन्याय देखकर भी आंखें मूंद लेते उनकी नींद खराब हो जाती। और भी कई कारण बताए। तो अनर्थ करने के कारण ही नींद खराब हो जाती है और रोग के कारण भी नींद खराब होती। मेरी नींद खराब हुई और पाचन तंत्र पर बुरा असर पड़ा। मैं 6 महीने के अंदर बुरी तरह मर गया। राजा अज कहते हैं कि मुझे यमराज के पास लिवाया गया। यमराज ने लेखा चोखा करते कहा कि पहले पुण्य का फल भोगोगे कि पाप का? मैंने कहा दुख भोगने के बाद सुख ठीक रहेगा। मुझे सुनाया गया कि 1000 वर्ष तक तुम्हें अजगर की, सांप की और डेंडू की योनि में भटकना पड़ेगा। मैंने अनुनय भी नहीं किया कि मैंने गाय चोरी की ली नहीं, भूल से आई। ब्राह्मणों को मैंने मारने के लिए नहीं बोला और दूसरे जो छोटे मोटे पाप हो गए मैंने कुछ वहां से रियायत मांगी। यमराज ने कहा कि इधर ऐसा कुछ नहीं चलता है, लेकिन एक व्यवस्था है। अगर तुम्हारे कुल का कोई कुल दीपक, तुम्हारे कुल का
कोई पुत्र पौत्र प्रपौत्र, एक पीढ़ी नहीं 7 पीढ़ी के अंदर कोई कुल का कुल दीपक ब्रह्मवेता संत के सत्संग का आयोजन करे, कथा करवाए अथवा उसमें साझीदार हो, तो तुम्हारा 1000 वर्ष का ये घृणित नारकीय पाप माफ हो जाएगा। मैंने आश्चर्य व्यक्त किया कि ब्रह्मवेता संत के सत्संग मेरे पुत्र अथवा पौत्र प्रपौत्र कोई भी करवाए और मेरा 1000 वर्ष का ये नारकीय अपराध माफ हो जाएगा। बोली ये व्यवस्था है। मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने प्रार्थना किया कि अगर मेरे 7 पीढ़ियों के अंदर कोई ऐसा भगवान का प्यारा हरि का दुल्हारा ये आयोजन करे तो उस आयोजन का दर्शन तो इस अभागी आंखों को हो। ऐसा कुछ उपाय बताइए। यमराज मेरी सात्विक मांग पर प्रसन्न हुए। यमराज ने कहा कि तुम्हारे अंतर चेतना में स्फुरना आएगा और तुम कथा मंडप में अपने सपूत का आयोजन में भागीदार होंगे या आयोजन निजी कराएंगे, उसके दिव्य आयोजन का तुम लाभ उठा सकोगे। मैंने प्रार्थना की कि मैं सांप या अजगर की योनि में होऊंगा, मुझे लोग जाने कैसे देंगे। यमराज ने कहा हमारा सत्य संकल्प है और उस समय के संत के हृदय में भी तुम्हें सहयोग करने का भाव उठेगा। मैंने बाकी की योनियां जो भोगी वो मुझे पता है, लेकिन फिर भी मुझे इस बात का सुख है, इस बात का आनंद है, इस बात का मुझे गर्व है कि मेरा 7वीं पीढ़ी का कुल दीप राजा जनक ने ऐसा ब्रह्म विद्या का सत्र किया कि मेरी अब सतगति हुई। वरना मैंने एक बार अजगर का शरीर पाया था, बिल में रहता था, रात को जंगल में चारा पेट भरने के लिए भटकता था, मरा हुआ पशु पक्षी मिलता अथवा तो शिकार करता। एक बार चांदनी रात में भटकते भटकते मुझे कुछ नहीं मिला। सुबह के समय मैं अपने बिल के तरफ जा रहा था और अहिरों ने देख लिया। अजगर सांप सांप करके मेरे पीछे पड़े। मैं आधा तो बिल में गया और पीछे के हिस्से पर उनकी लकड़ियां, डंडे और पत्थरों से मेरा शरीर लहूलुहान हो गया। वो तो चले गए और मैंने अपने शरीर को घसीट कर बिल में लाया। वहां कीड़ियों को गंध आई और कीड़ियां मुझ पर टूट पड़ी। 8 दिन तक मैं छटपटाता रहा, दुख भोगते भोगते मैं मर गया। कहाँ तो मैं मिथिला का सम्राट और कहाँ अजगर की योनि में और कीड़ी मकोड़ों से भी अपनी जान नहीं बचा सका। गहनो कर्मणा गति, मनुष्य जन्म में अगर सत्संग मिलता, भगवत मंत्र मिलता, भगवत आश्रय मिलता तो मैं कहीं और होता। मुझे इस बात का भी ठीक से स्मरण है कि एक बार मैं सांप का सर्पणी का बच्चा बना। मेरी माँ सर्पिणी ही मुझे खा गई थी, ये मुझे याद है। एक बार मैं पानी का डेंडू बना। मेढक मैंने पकड़ा और दयालु पुरुष को दया आई और जोर से उस मेढक को बचाने के लिए मेरे सिर पर प्रहार किया। मूर्छित होकर मैं पड़ा रहा और कौवों की चोंचें और परेशानी के बाद में मरा। बहुत दुख मैंने सहे, फिर भी एक बात का मुझे सुख है कि भगवत कथा के पुण्य प्रताप से आज तुम्हारे सामने इस नारकीय योनियों से मेरा छुटकारा हो रहा है। इतने में पुण्यशील और सुशील नाम के पार्षद प्रकट हुए। अष्टावक्र को कहा कि महाराज 3 प्रकार की सृष्टि होती है। ये स्थूल सृष्टि है, दूसरी दैविक सृष्टि होती है, आदि भौतिक सृष्टि, आदि दैविक सृष्टि और तात्विक सृष्टि। तो ये जो कुछ होता है आदि दैविक सृष्टि में होता है, लेकिन आपके प्रभाव से हम आदि दैविक सृष्टि का जो नियम है नहीं दिखना, लेकिन अब आपके शिष्य की आज्ञा लेने के लिए हम आपको दिख रहे हैं, आप आज्ञा दीजिए। लोगों के देखते देखते जनक के पूर्वज राजा अज स्वर्ग की ओर चले पार्षदों के साथ। राजा जनक ने गुरु को कहा कि गुरुदेव मुझे ऐसी योग विद्या बताइए कि मैं भी इस शरीर को यहाँ रखकर अपने स्वर्गीय पितरों से मिलकर आऊं। आप भी अगर सीखना चाहें तो मैं बता सकता हूँ। जयराम जी की आपका ये फिजिकल बॉडी यहाँ रहे और आप लोकांतर में जा सकते हैं, लेकिन जैसे तैसे सबको नहीं बता सकता हूँ क्योंकि इसकी जिम्मेदारी है। ये विद्या सीखे तो पहले मानो लखनऊ का है तो पहले सूक्ष्म शरीर से निकले तो लखनऊ की बाजार घूमे, लखनऊ का इधर उधर
का दफ्तर देखे, फिर आए जाए, फिर दिल्ली जाए आए, फिर कहीं ऊपर की यात्रा करे, एकदम ऊपर की यात्रा करे और लौटने की व्यवस्था भूल जाए तो उसके पड़ोसी और उसके खानदान वाले मेरा पीछा करेंगे। इसलिए मैं जल्दी से सबको नहीं बताता हूँ। कोई हिम्मत वाला हो और बराबर कर सके तो मैं बता सकता हूँ, और बिल्कुल परफेक्ट है। जयराम जी बोलना पड़ेगा। राजा अज का स्वर्ग गमन देखकर जनक राजा ने गुरु से विद्या सीखी और जनक राजा सूक्ष्म शरीर से यमपुरी पहुंचे। यमराज ने कहा कि तुम अनऑफिशियली आए हो, मरकर नहीं आए हो, इसलिए सीधा स्वर्ग में नहीं जा सकते। तुम्हारे जैसे सज्जन आदमी को मैं सहयोग कर सकता हूं। वाया नरक होकर अगर जाना चाहो तो मैं अपने 2 दूत तुम्हारे साथ भेजूं। कथा कहती राजा जनक 2 दूतों के साथ स्वर्ग जाने को निकले। वाया नरक की रेंज में जब पहुंचे तो नारकीय जीव आक्रांत करने लगे। उनके आक्रांत सुनकर जनक ने कहा, ये क्या बात है? दूतों ने कहा, महाराज पुण्य का फल सुख चाहते हैं लेकिन पुण्य नहीं करते, पाप का फल दुख कोई नहीं चाहते लेकिन पाप यत्न तक करते। पाप फलम न इच्छन्ति पापम करोति यत्नतः, पुण्य फलम इच्छन्ति पुण्यम न करोति मानवाः। ऐसे आदमी नारकीय पीड़ा सहते हैं, आक्रांत कर रहे हैं। इतने में तो नारकीय जीव बोल रहे हैं, वाह वाह बड़ी शांति आ रही है, राजा जनक तुम्हारी जय हो। जनक बोलते, ये क्या है? बोले, महाराज आपने सतगुरु से विद्या सीखी, आपने सतगुरु का मंत्र जपा है, आपकी आंख के तरंग ओरा और आपके शरीर से निकलती हुई आध्यात्मिक तरंगे ओरा वो उन तप्त जीवों के पाप को नष्ट करके उन्हें शांति प्रदान कर रही है। जैसे हिमालय में बर्फ गिरती है और लखनऊ का टेम्परेचर डाउन हो जाता है, अरे अहमदाबाद का भी हो जाता है, बॉम्बे का भी हो जाता है भैया। जयराम जी की जड़ बर्फ वहां गिरती है और उसकी इफेक्ट बॉम्बे और मद्रास भी टेम्परेचर डाउन कर सकती है। ऐसे तुम्हारे ऊपर गुरु प्रसादी मिली, तुम्हारे अंतःकरण में आत्म शांति आई, आत्म विद्या का रस मिला, उसको छूकर जाने वाली हवा उन्हें तप्त मानवों को शांति दे रही है। जनक कहता है मैं वहीं चलूंगा। वहां गए, थोड़ी देर के बाद वहां का जेलर आया। उन्होंने कहा, आप पुण्य आत्मा है, आप यहाँ नहीं रह सकते। जनक ने कहा, मेरा पुण्य इनकी भलाई में मैं अर्पण करता हूँ। उस पुण्य अर्पण का फल हुआ, महापुण्य हुआ। यमराज खुद आए, बोले महात्मा यमराज तुम्हारे को खुद लेने को आए, तुमको घुमाने को आता हूँ। बोले महापुण्य भी मैंने अर्पण किया, परम पुण्य उदय हुआ। कथा कहती है भगवान नारायण आए। जनक बोलते, मुझे पता ही नहीं था कि ब्रह्मवेता संतों के चरणों में ब्रह्म विद्या के सत्संग के आयोजन का इतना फल होगा। प्रभु मुझे पता न था। अब मैं स्वर्ग में भी क्या जाऊं, साक्षात नारायण साकार रूप में आए। अब तो मैं आपका ही स्वरूप अपने अंतःकरण में पाया हूँ। जैसा जिस आत्मा में आप रमण करते हो, उसी आत्मा में गुरु ने मुझे विद्या से रमण कराया है। अब मैं निश्चिंत हुआ हूँ, निर्भीक हुआ हूँ। इस बात को नानक जी ने अपनी भाषा में कहा। मन मेरो पंछी भयो, उड़न लाग्यो आकाश, स्वर्ग लोक खाली पड़ो साहिब संतन के पास, प्रभ जी बसे साध की रसना। तुलसीदास ने कहा, प्रथमा भक्ति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, तीसर भक्ति अमान। चौथी भक्ति छल छोड़कर गुणगान करे और पंचमी भक्ति मंत्र विद्या को बताया। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भक्ति यो वेद प्रकाशा। किसी व्यक्ति के कहने पर मैं नहीं कह रहा हूं आपको, और कभी कुछ कहता हूं तो आप मुझे अपने लगते हैं। जयराम जी की अपने वाले को देखकर दिल दुखता है। जयराम जी बोलना पड़ेगा। चॉकलेट तो पड़ोस के बच्चों को भी माँ खिला सकती है, लेकिन कभी चुंडी मारनी होती तो पड़ोस के बच्चे को नहीं मारेगी, अपने प्यारे को ही मार सकती है। जयराम जी बोलना पड़ेगा। नारायण हरि नारायण हरि। इस कथा से 2 बातें साबित होती है। एक तो जनक की हाजिरी से नारकीय जीवों का नारकीय दुख वो लोग भूल गए, और दूसरा जनक ने अपना शुभ दूसरों को अर्पण किया तो उसको महाशुभ हुआ। आप के पास भोजन है, लेकिन आपसे ज्यादा कोई भूखा प्यासा आया और उस भोजन में से उसको खिलाते हो, तो बाहर की रोटी तो आपकी थोड़ी गई, लेकिन उसको तो बाही है,
पेट की पूर्ति हुई, आपको उसकी पूर्ति में निमित्त बनने का, हृदय का जो सुख मिलता है वो 4 रोटी के दाम से बहुत ज्यादा मिलता है। दूसरी इस कथा की पॉइंट है, राजा जनक की हाजिरी से नारकीय जीवों का ताप मिटा, उन्हें शांति मिली। इसका अनुभव हम यहां भी कर सकते हैं। आजकल भी इस देश में, क्या विश्व में ही नरक सा छाया हुआ है। एयर पोल्यूशन एक वही प्रॉब्लम नहीं, महंगाई का प्रॉब्लम है। किसी को सिर दर्द है तो किसी का पेट दुखता है, किसी की किडनी खराब है तो किसी का कलेजा खराब है, किसी का बेटा खराब है तो किसी की सासू की गड़बड़ है, किसी की कोई गड़बड़ तो किसी की कोई गड़बड़ है। कोई पुत्र के लिए दुखी है तो कोई पुत्र से दुखी है, कोई पत्नी के लिए दुखी है तो कोई पत्नी से दुखी है, कोई पति के लिए दुखी है तो कोई पति से दुखी है, कोई बदली के लिए दुखी है तो कोई बदली से ही दुखी है, कोई धन से टेंशन में है तो कोई धन के लिए टेंशन में है। दुखी नानक दुखिया सब संसार। और दूसरा प्रदूषण का और महंगाई का दुख तो सबका गला दबोच रहा है। अभी भी ये नारकीय युग में हम जी रहे हैं। ऐसे नारकीय युग में जीने वाले हम लोगों को भी 5 दिवस तक ब्रह्म ज्ञान का सत्संग, जनक का सानिध्य मिला तो हम नारकीय दुख भूल गए थे। हर दिल में खुशी थी, प्रतिकूलता सहते हुए भी चेहरे पर शिकन नहीं थी, मौज माधुर्य और आनंद था।